सो ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 11 वेरिएंट 32 and the question is analyze the opportunities and threats of a global recession for ASC. Basically the business is Atlantic Steel Company and उसको जो global recession आ रहा है उससे opportunities क्या मिलेंगी और उससे problems क्या create होंगी. Opportunities and threats are part of what the external analysis. SWOT के अंदर external का part है. एंड लेट्स सी ग्लोबल रिसेशन मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है और बोल क्या रहा है, ग्लोबल है यानी ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिक्लाइन. पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिक्लाइन आया हुआ है, तो उसका इंपैक्ट इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर क्या आएगा. लेट्स स्टार्ट स्कैनिंग द केस एंड लेट्स सी कितना टाइम होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है. रजिस्टर्स ओपन रखना, वी विल मेक पॉइंटर्स, थोड़ी बहुत चीजें नोट करते हुए जाएंगे, फिर देखते हैं हम डिक्टेट करते हैं या आंसर पूरा लिखते हैं. Atlantic Steel Company, what is the current situation? ASC is a public limited company. First bullet point आपके पास क्या होना चाहिए? It is a PLC. देखो PLC हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, बेसिकली ये लीगल स्ट्रक्चर जो है ना आपके आंसर को फॉर्म करने के लिए एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच प्रोड्यूसेस स्टील. ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है. कहां पर है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है. It was privatized in November 2005 after 35 years of state ownership and control. अब ये प्राइवेटाइज हुई थी 2005 के अंदर, हम बात कर रहे हैं 2011 की केस स्टडी के अंदर, यानी आफ्टर प्राइवेटाइजेशन इन्हें टाइम हो चुका है एंड बिफोर दैट इट वाज इन अ स्टेट ओनरशिप. ठीक है, तो अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास है. Since privatization, the profit-focused objectives of the stakeholders and the directors they elected have led to many changes within the business. क्या हुआ है देखते हैं. पहले लेबर प्रोडक्टिविटी थी 600 टन्स पर वर्कर, अब 940 टन्स पर वर्कर हो गई है. जब इस तरह का टेबल होता है ना तो यू मेक अनदर कॉलम और जो डिफरेंसेस की वैल्यूज है वो आप अपने पास लिखते रहते हो. यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बाय व्हाट 340 टन्स पर वर्कर, एक मेजर इंक्रीज आया था. ठीक, अगर आगे बात करता हूं हमारे पास बिफोर दैट द नंबर ऑफ स्टील वर्कर्स वर व्हाट 20. सॉरी, द नंबर ऑफ स्टील वर्क्स मतलब जिनकी यूनिट्स थे पहले 20 थे, अब कितने हो गए 14, यानी मिनिमाइज कर दिए होंगे, जरूरत नहीं है. पहले स्टाफ एम्प्लॉयड था 44,000, अब कितना है 32,000. सो इट हैज रिड्यूस्ड बाय व्हाट 8 + 4 12,000 से वर्कर्स कम हुए. परसेंटेज ऑफ स्टाफ बिलोंगिंग टू अ ट्रेड यूनियन, जब ये एक पब्लिक कॉर्पोरेशन थे 78% ऑफ द स्टाफ वाज पार्ट ऑफ अ यूनियन. But now only 48% staff is part of the union. There can be two scenarios. One, the workers are already satisfied, happy. They do not want a union to help them, support them. The other, the private owners may not allow workers to join a union. If they are not allowing a worker to join a union, then it might be considered illegal or unethical. लेकिन अभी तक यहाँ पर बात नहीं है, हमने बस assumption create किया है. हमने क्या create किया है? Assumption create किया है. Perfect. Average ASC wage as a percentage of industry wage. अच्छा, before it was a public corporation, अगर इंडस्ट्री में किसी वर्कर को 100 मिलते थे ना तो इन्हें कितने मिलते थे? इनके वर्कर्स को 89. कितने मिलते थे? 89, यानी 11% कम मिलता था. Now their workers are paid 5% more. It can be one of the reasons कि productivity बढ़ गई है. परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट एक्सपोर्टेड, पहले सिर्फ 23% एक्सपोर्ट होता था, अब कितना हो रहा है 45% एक्सपोर्ट हो रहा है, अराउंड 22% बढ़ गया. एवरेज प्राइस ऑफ एएससी स्टील एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इंडस्ट्री प्राइस, पहले इंडस्ट्री का अगर 100 रुपीज के हिसाब से बिकता था तो इनका 82 के हिसाब से बिकता था. बट नाउ दे हैव मैच्ड द इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली एंड दे आर सेलिंग इट एट व्हाट 98, यानी इंडस्ट्री के बराबर. यानी मेजर और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई है आफ्टर प्राइवेटाइजेशन. And privatization is also part of your syllabus. The company accountant is forecasting profit before tax for the year 2011 for $35 million. कितने का assumption है? $35 million का. In 2005, it was in a loss of 45 million despite government subsidies. Government subsidies भी दे रही थी, फिर भी 45 million के loss में थी when it was a public corporation. And after privatization, by taking all these measures,
they are now profitable and generating a $35 million profit. एक बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। Okay. On one of the first decisions made by the new director was to establish a 5-year plan for ASC. यानी देखो प्लानिंग करी, ऑब्जेक्टिव सेट किया, डायरेक्शन दी, करना एक्चुअली क्या है। This contained the long-term objectives of the business and details of the main strategic decision needed to achieve them. यानी long-term objectives दिए, strategies दिए, plan of actions दिए। Objective क्या था? 2011 तक 2.5% global market का शेयर लेना है, यानी which means the business is operating in international markets. सिर्फ एक कंट्री या सिटी का गेम नहीं है, internationally 2.5% शेयर लेना है and become one of the 5 most efficient steel producers in the world. Steel produce करना है but efficiently and top 5 की ranking में आना है। Strategic decisions क्या है? जो least efficient steel works है वो क्या कर दो, बंद, ऊपर दिख भी रहा है कि उन्होंने अपने steel works क्या करें, कम करें। Acquired through takeovers smaller competitors with good productivity records. ये बात याद रखना, ये है ना opportunities and threats में भी help करेगी। Strategy क्या है? जो छोटे businesses हैं जिनका प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड अच्छा है उनको उठाओ, ताकि आपका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है, एफिशिएंट प्रोड्यूसर बनना है, आप वो अचीव कर सको। अब ये रिसेशन और ये चीजें यहाँ पर हम लिंक करेंगे, बताऊंगा। अब आई थिंक यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट हो गया है जो आपके पर्टिकुलर आंसर से रिलेटेड है। स्टील इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? कंस्ट्रक्शन, कार मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, 3 बड़ी जगहों पे। There are seasonal changes in demand for steels in some country due to poor weather conditions affecting output in major industries. यानी कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हो रही होती है, and due to which the demand is seasonal. When the season is not favoring it, output नहीं आ रहा होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती। The ASC marketing department uses the moving average method and other techniques to forecast these seasonal demand changes. देखो moving average है एक sales forecasting method है, that on the basis of averages आप predict करते हो आपकी फ्यूचर में सेल्स क्या होंगी। अभी आपने वो पढ़ा नहीं, आप पढ़ोगे, लेकिन इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। These forecasts are used by both the human resource and the operations management department. देखो सेल्स है ना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, अकाउंट्स वाले बैठे हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बजट आपको पता है कौन सा बजट है? सेल्स बजट है। पूरे बेसिकली बजटिंग की हार्ट पे ही सेल्स बजट होता है, क्योंकि वो सेल्स बजट बताता है कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कितनी रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, कितनी इन्वेंटरी, सब चीजें उसके ऊपर ही बेस कर रही होती हैं। साइक्लिकल डिमांड्स आर मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, यानी इकोनॉमिक कंडीशन जो चेंज हो रही है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं। वी मेक अजम्पशंस, गारंटी नहीं। ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज स्टेडीली ड्यूरिंग द 10 years to 2008. 2008 तक डिमांड बढ़ रही है, थिंग्स आर लुकिंग गुड। Now, in that year, demand rose by 11% to 1.22 billion tons. ये ग्लोबल डिमांड है। क्या है? ग्लोबल डिमांड है। अब इससे मैं एक दो चीजें और भी कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं आपको। However, the global recession cut the demand for steel by 15% in 2009. बच गई। 2009 में क्या आ गया? रिसेशन आ गया, ग्लोबल डिमांड 15% से नीचे गई। 2010 में वापस घेरी। ASC, like all of the world's steel makers, have been greatly affected by this cyclical demand. जाहिर सी बात है, रिसेशन हिट हुआ, डिमांड कम हुई, सेल्स कम हुई, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, सही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या करने पड़ेंगे, इन्हें चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, The chief executive officer reported to directors. लेकिन एक बात बता दूं, ये 2010 में ये हुआ, बट इन 2011 जबकि हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं, they are predicting a $35 million profit. So we can assume that their economies were in a recession, but still they are doing well. अच्छा, the chief executive officer reported to directors at a board meeting in 2010 that our long-term strategic plan may have to be radically changed as a result of this recession. Change करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं ना, इसकी वजह से। This will have a great effect on the objectives and strategies used by all departments of the business. क्या हुआ? The directors of ASC took very rapid action as soon as it became clear that the fall in demand for steel would be serious and prolonged. यानी अब ये लंबा है,
रिकवरी जल्दी। अब फॉर एग्जाम्पल करंट हमारी कंडीशन भी देख लो ना, करंटली द वर्ल्ड इज ऑल्सो इन अ रिसेशन। पूरी दुनिया में सेल्स नीचे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ब्रिंग इट बैक होम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। तो क्या किया, 2 स्टील वर्क्स वर क्लोज्ड रिड्यूसिंग द ओवरहेड्स ऑफ द बिजनेस। इन्होंने क्या कर दिया, अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या कर दिए, बंद कर दिए, ताकि ओवरहेड्स क्या हो जाएं, कम। Some staff in steel works kept open were either offered redundancy or re-employment on flexible employment contracts. Opportunity दे दी, क्या कर लो, या तो redundancy ले लो, redundancy जब होगी तो ये redundancy payments देंगे, या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वापस आ जाओ, ताकि जितना काम करोगे हम उतनी पेमेंट देंगे, सही, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो, तुम्हारे पास भी जॉब्स रहें। 2 वे अप्रोच दे दी, which means I think is a justifiable option, ताकि वर्कर्स के हाथ में गेम आ जाए। Steel works were increased to prevent output being reduced at some works, sorry, steel stocks। यानी जहां से जो 2 यूनिट्स बंद करें, अब जाहिर सी बात है यूनिट्स वगैरह कम करें तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अपने स्टॉक्स बढ़ाना शुरू करें, ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग वहां पर इंक्रीज कर दी, जहां पर ओपन रखे हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर दी, अगर डिमांड आए तो मीट कर सके। इन्वेस्टमेंट इन फुली ऑटोमेटेड कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड टू मेक एएससी स्टील मोर कंपेटिटिव। ये देखा यहाँ पर क्या किया है, रिसेशन है, रिसेशन में इस तरह की चीजें आपको क्या मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है, अब आज देख लो, अगर आज के टाइम में आपके पास पैसा है और आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, राइट अपॉर्चुनिटी राइट जगह पे क्लिक करेंगे और आपको मार्केट वैल्यू से नीचे चीजें मिलेंगी। शर्त क्या है, जेब में कैपिटल होना चाहिए जो आप इमीडिएट पे कर सको, सही है, डिमांड नहीं होगी, चीजें सस्ती मिलेंगी, ये मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज को इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसीज पे जा सकते हैं, वेस्टेज कम कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। रिसेशन है, अब यहां तक हमें देखो, पहले सवाल का मसला यही होता है, पहला क्वेश्चन को इतनी ज्यादा बातें करता ही नहीं, अब फिर आपको अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या नजर आ रही है, छोटे छोटे जो स्टील वर्क्स होंगे, दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दे विल क्लोज डाउन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो अच्छे और गुड प्रोडक्टिव स्टील वर्क्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको फेंको और अक्वायर कर लो। तो ऐसे स्टील वर्क्स क्लोज डाउन हो रहे होंगे, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू पे देम, क्योंकि ये तो प्रॉफिटेबल है, ये तो अगले साल भी प्रॉफिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अक्वायर कर ले, मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव जो चाहिए, ग्लोबल मार्केट शेयर चाहिए वो भी मिल सकता है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सकती है। दूसरी बात, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। नीचे बात आ रही है ना, ऑटोमेटेड कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट, हाँ थ्रेट्स है, सेल्स कम होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, हो सकता है फ्यूचर एक्सपेंशन में थोड़े बहुत मसले आए, बट यस द डेटा शोज दैट दे हैव मेड मेजर चेंजेस। इधर से भी जरा देखते हैं, तो पहले तो सबसे पहला काम क्या हम बताएंगे ऐसे कि रिसेशन होता क्या है। जरा अपने पास बुलेट पॉइंटर्स बना लो, पहला क्या करोगे, पहला पहला बुलेट पॉइंट बना लो, डिफाइन द टर्म रिसेशन, और आप केस से लिंक कर दोगे। साल है ये अक्टूबर नवंबर 11/32। सबसे पहला बुलेट पॉइंट क्या है, डिफाइन द टर्म रिसेशन, और आप केस से लिंक कर दोगे कि 2009 में भी गिरा, 2010 में भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ठीक है, 8 तक तो सब अच्छा जा रहा था, 9 और 10 में क्या आया है, डिक्लाइन है। केस से लिंक कर दिया, आपको केस का स्टार्ट मिल गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले हमने अभी अपॉर्चुनिटीज की बात करी थी ना, पहले अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं थ्रेड्स के ऊपर। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दैट ड्यू टू रिसेशन स्मॉल स्टील वर्क्स, अब लिखो अपने पास, ड्यू टू रिसेशन स्मॉल स्टील वर्क्स, ठीक है, जो स्मॉल स्टील वर्क्स होंगे दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सही है, मैं कोशिश करता हूं यहां पर कुछ बन जाए यार, आ रहा है ना, रिसेशन है, तो रिसेशन आ गया तो एरो कैसे लगेगा यहाँ पर, चलो चलो आप थोड़ा गुजारा करो मेरे साथ, देखते हैं इसको, सीखते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट नो, ओके ये डाल देते हैं। सो स्मॉल स्टील वर्क्स मे नॉट सर्वाइव, ये अगला बुलेट पॉइंट आ गया। रिसेशन आ गया है तो स्मॉल स्टील वर्क सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो एएससी की अपॉर्चुनिटी आई, क्या आई, एएससी की क्या आई, अपॉर्चुनिटी आई, किसकी, टेक ओवर की, किसकी आई, टेक ओवर की अपॉर्चुनिटी आई। एएससी कैन
टेक ओवर दोस बिजनेसेस लोअर कैपिटल लोअर कॉस्ट पे। सही है, एएससी क्या कर सकता है, उनको टेक ओवर कर सकता है एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है, जब लोअर कॉस्ट पे टेक ओवर कर सकता है, इट विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव जो सेट करे थे कौन से वाले, ग्लोबल मार्केट शेयर की, ग्लोबल मार्केट शेयर वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। नहीं हमने बात क्या करी, रिसेशन है, स्टील वर्क्स में नॉट बी स्मॉल स्टील वर्क्स में नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एएससी के पास आई अपॉर्चुनिटी, उनको टेक ओवर कर सकता है, उनको टेक ओवर बिड्स देगा लोअर कैपिटल कॉस्ट के ऊपर, कोई और है ही नहीं खरीदने वाला, बेचेंगे ऐसे। इनका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ग्लोबल मार्केट शेयर मीट करने का, जिसकी वजह से ये मार्केट में डोमिनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन मिल जाएगी इन्हें। ये आ गई आपका एक अपॉर्चुनिटी आ गई, क्या आ गई, अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं, हाँ, द केस आइडेंटिफाइज, ठीक है, दे आर प्लानिंग फॉर ऑटोमेशन। किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड जरा देखते हैं केस को जाके, नहीं इस तरफ, इस तरफ सही है। द केस आइडेंटिफाइज दैट दे आर एमिंग फॉर व्हाट, ऑटोमेशन। किस पे काम कर रहे हैं ये, ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इफ देयर इज अ रिसेशन, क्या है, रिसेशन है, तो रिसेशन में यानी गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करती है। क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इंटरेस्ट रेट्स माइट बी, इंटरेस्ट रेट्स माइट बी लो। ठीक है, अब हमने अजम्पशन लिया, ये क्या लिया है, इंटरेस्ट रेट्स माइट बी लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स माइट बी लो, तो इट विल बी इजियर, तो लोन्स विल बी व्हाट, लोन्स विल बी चीप, लोन्स चीप होंगे। ठीक है, सो एसेट्स कैन बी परचेज्ड, एसेट्स कैन बी परचेज्ड, ऑटोमेशन हो सकेगी। ठीक है, ऑटोमेशन पे जाना है, रिसेशन आया हुआ है, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स लो किए होंगे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, तो लोन्स विल बी चीप, एसेट्स कैन बी परचेज्ड। ठीक है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी विल व्हाट, इंक्रीज, वेस्टेज लेस, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, वेस्टेज लेस हो जाएगी, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, सही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू बिकम द टॉप 5 मोस्ट एफिशिएंट स्टील वर्क्स, वो अचीव हो सकता है। ठीक है, तो हमने दो अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली, क्लियर है अपॉर्चुनिटीज, चेन बना लिया, नहीं बनाया, चलो इसको इरेज करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट, थ्रेड्स। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, थ्रेड्स की बात करते हैं। तो देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है, मौके क्या मिल रहे हैं। अच्छा, तो पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेटा उठाते हैं जिसका हमारे पास अच्छा खासा रेलेवेंट डेटा भी है। सही है, 2008 तक हमने क्या देखा था कि हमारी सेल्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। 2008 तक सेल्स बढ़ रही है, 2009 और 2010 सेल्स आर डिक्रीजिंग। पहले पहले भी उधर परसेंटेज दी हुई है और दूसरे की भी परसेंटेज दी हुई है। When sales are decreasing, what will happen? Cash flow will be reduced. कैश फ्लो नहीं होगा इनके पास, सेल्स कम होंगी, सेल्स कम होंगी तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो बेसिकली इनको जो चेंजेस लाने हैं, इनको जो अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, वो शायद ना बेयर कर सकें। ठीक है, तो हम उसको कहां से लिंक करते रहेंगे, रिसेशन आया हुआ है तो ग्लोबल डिमांड फॉल हो रही है सारी, उसमें अब केस का लिंक भी दे देंगे क्या, उसमें स्टील इंडस्ट्री के अंदर बात, इन्होंने कौन सी इंडस्ट्री की बात करी थी, एक शिप इंडस्ट्री की बात करी थी, एक कंस्ट्रक्शन, हाँ, कार मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करी थी। तो जाहिर सी बात है जब हर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड फॉल होगी तो स्टील पे परचेज नहीं करेगा, स्टील परचेज नहीं करेगा तो सेल्स नीचे जाएंगी,
सेल्स नीचे जाएंगी तो मार्केट शेयर नीचे जाएगा, मार्केट शेयर नीचे जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी, and which may affect their overall operations of the business, due to which ASC might need to change its policies and plan of actions as mentioned in the case. पहली बात आप यहाँ पर ये कर सकते हो। दूसरी बात आप यहाँ पर ये कर सकते हो that आप यहाँ पर इन्होंने बात करी कि that they are closing 2 of their plants, ठीक है, केस से लिंक करोगे 2 plants भी क्लोज हो रहे हैं और some workers are being made redundant or they are being offered re-employment and flexible contracts. तो जब plants close हो रहे होंगे, सही है, so the closure of these steel plants will be expensive. तो उनको बंद करना, उनकी मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह reallocate करना, जो workers redundant हो रहे हैं उनको redundancy payments देना will be expensive and an additional financial burden. And at a time where inflows are less, to increase outflows with a greater proportion might not be beneficial for the business. तो इस तरीके से आपके वहां पर हमने क्या लिखे, 2 अपॉर्चुनिटीज लिखी और 2 थ्रेड्स लिखी। स्टार्ट में हमने बता दिया कि रिसेशन होता क्या है और आपका ये वाला आंसर रैप हो जाएगा। सारे पॉइंटर्स आपके पास हैं, आराम से तुम्हें ये आंसर लिख सकते हो, अभी लिख दो। उर्दू की क्लास में आपकी है 10 मिनट्स, आराम से लिख सकते हो, लिख लो।